पानी 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 पानी। बोला पुलिस वाला कुछ नहीं करता है, हम जाएंगे हम कुछ भी कर सकते हैं। वो फिर से किया है, फिर उसको जेल में डालेगा, वो फिर से किसी का रेप करके मार देगा, वो मेरे बहन का सबके साथ मिलकर रेप करके मार देगा, उसको जेल में जला दीजिएगा, उसको जेल में मार डालिएगा, उसको मार दे दीजिएगा। पुलिस वाला पर तभी विश्वास करेंगे जब उसको उसी टाइम सबको पकड़ के फांसी देगा, नहीं तो आग लगा देगा, जिंदा जला देगा उसको। उसके बाद नहीं तो हम सब परिवार जितना है मेरे घर का सब थाना के सामने में जाके जड़ का घुस हो जाएंगे अगर उसको नहीं फांसी दिया तो। हम लोग का हमदर्द बनता था, बोलता था मेरी बहन है, हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। हमेशा मेरी दीदी राखी उसको बांधती थी, हम भी बांधते थे, सब राखी उसको बांधता था। घर में रह के हम लोग को बोलता था मेरी बहन हम कुछ नहीं होने देंगे कभी। मेरी बहन का रेप करके मार दिया गैंग के साथ। एक बहन है, सोच सकते हैं संजना की बहन है। अभी हम लोग हैं पीड़ित परिवार के यहाँ, ये पीड़ित परिवार का घर है और मेरे साथ उसकी बहन है। ये उसकी बहन है शालू भारती, इसका नाम है। उसकी माँ है, नीचे बैठी हुई है। समझ सकते हैं इस माँ का क्या हाल होगा। और सिर्फ उस निकम्मी पुलिस की वजह से आज इसकी माँ जो है लड़की की रो रही है, उसकी बहन जो है रो रही है। उस सिर्फ और सिर्फ निकम्मापन की वजह से पूरा मामला खुलासा होगा। पूरा मामला, ये पूरा जो बात हमने किया था बातचीत में, ऐसी ऐसी बातें सामने आई है कि हम आपको बता नहीं सकते। पूरा वीडियो आप सुनिएगा, आप समझ जाइएगा। मैं नहीं बताऊंगा। उसकी माँ जो बैठी हुई है, उसकी बहन जो बैठी हुई है, पुलिस ने कैसे दौड़ाया, पुलिस ने कैसे घुमाया। 1 महीना तक पुलिस के चक्कर काटते रही, 1 महीना तक घूमती रही, उसके बाद भी FIR तक नहीं हुआ। तो सोचिए ऐसी पुलिस। उसकी बहन है, बहन से बात करते हैं। बाबू क्या हुआ था, तुम लोग जब गए जानकारी मिला कि बहन नहीं है, नहीं पहुंची, क्या जानकारी मिला, क्या हुआ था, बताओ, पूरी बात बताओ। दीदी 27 तारीख को कॉलेज गई थी, उसका सेकेंड ईयर का BA का सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम छूट गया था, उसका एडमिट कार्ड लाने गई थी। सुबह लाने गई, 11 बजे से गई थी, यहाँ से 10-11 के बीच में लेट हुआ तो हम लोग फ़ोन किए, फ़ोन रिसीव नहीं की, बंद बता रहा था। तो मेरी मम्मी गई वहाँ देखने, वहाँ नहीं मिली। मम्मी पूरा रिश्तेदार के यहाँ फ़ोन की, सब जगह ढूंढ ली, रात हो गया। तो कल होके थाना पे गई, भगवानपुर थाना बोला आपका घर कहाँ पड़ता है, कौन से प्रखंड में पड़ता है। मम्मी बोली गोरौल में। तो गोरौल का कैसे, आप गोरौल जाइए। मेरी मम्मी गोरौल गई, गोरौल जाने के बाद गोरौल वाला बोला LN कॉलेज भगवानपुर प्रखंड में पड़ता है, आप भगवानपुर कंप्लेन कीजिए। वहाँ से यहाँ से वहाँ करते रहा, 15 दिन तक दौड़ाया। फिर से मम्मी गई, फिर बोला आंटी जी छोड़िए ना, ऐसा तो कितना लड़की जाती है, आपकी बच्ची कितने साल की थी। मेरी मम्मी बोली 19 साल की थी, 20 साल होने वाला था। बोला बालिक है, छोड़ दीजिए। किसी के साथ भाग गई। मम्मी बोली ठीक है, किसी के साथ भाग गई, हमको आप पता करके दीजिए, बस हमको तो जानना है, हमको पता दे दीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, आपका काम है ढूंढना, हम ढूंढिए। मेरी मम्मी को हाथ जोड़ के इसे बोला आंटी जी हाथ जोड़े, आपका यहाँ आवेदन नहीं आया, आप जाइए, आपका FIR नहीं है। मेरी मम्मी आवेदन दी थी, रिसीविंग वापस नहीं दिया, भगवानपुर वाला दिया, गोरौल वाला नहीं दिया। मेरी मम्मी बोली आवेदन का रिसीविंग दीजिए, हमको प्रूफ चाहिए, बाद में आप बोलेगा कि हम आवेदन ही नहीं दिए। कल होके गई मम्मी, वही बात बोल दिया, बोला आप आवेदन ही नहीं दिए हैं, आपको रिसीविंग क्या चीज़ का दे। मेरी मम्मी फिर भी बोली हम आवेदन दिए हैं। मेरी मम्मी रोती रह गई, लेकिन कोई पुलिस वाला नहीं सुना, बस बोला कि आपकी बच्ची बालिग थी, भाग गई, किसी के साथ भाग। शर्म आनी चाहिए। सोचिए, उसके बाद बार बार कह रहा है कि भाग गई, बालिग है तो भागे। सारी लड़की भाग जाती है, उसके बाद क्या तुम्हारी बहन भाग जाएगी तो नहीं खोजोगे। मेरी मम्मी बोली भी ठीक है भाग गई, आप आपका काम है पता करना, आप पता करके दीजिए। पता करके नहीं दिया, कुछ नहीं किया, दोनों थाना में से कोई कुछ नहीं किया। मेरी मम्मी SP के यहाँ ऑनलाइन केस की थी। उसके बाद SP साहब को, हाँ साइबर वाला बोला स्पीड पोस्ट कीजिए, मम्मी वो भी करवाए, फिर भी कुछ नहीं किया, SP भी कुछ नहीं किया। यानी SP को आवेदन दिए, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। FIR नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ। मेरी मम्मी फिर से थाना पे चेक करवाने गई, कुछ नहीं आया। बोला आंटी जी आप जाइए, हाथ जोड़ के बोला आप जाइए, कुछ नहीं है आपका यहाँ, ना आवेदन आया ना ही FIR हुआ है। अच्छा हम मेरी मम्मी चलो अभी तो थाना का बात हुआ, क्या बहन को पहले से कोई टॉर्चर करता था? हाँ, क्या था वो सब जो उल्टा सीधा बातें कमेंट करता था, लिखता था? कौन था, कौन लगता है? मेरे बगल का भाई लगता है। भाई लगता है? भाई लगता है। घर कितना दूर पे है? घर 2 घर बाद उसका घर है। क्या हम गोतिया उतिया है? हाँ, मेरे मेरे अपने घर का लड़का है। सोचिए, भाई पर्दार है, भाई लगता है, जिस पे आरोप लग रहा है वो भाई है। 2 घर पीछे, मैंने पहले ही कहा था कि मैंने बातचीत में कहा था कि 2 घर पीछे घर है, लड़का भाई लगता है। रिश्ते को शर्मसार करने की जो कहानी है ये। मासी के यहाँ गई थी, मैसेज किया मेरी मासी के यहाँ, उनके यहाँ गई थी, उनके यहाँ मैसेज किया, बोला आप संजना को भेज दीजिए नहीं तो उसका फोटो वीडियो हम वायरल कर देंगे। मेरी मासी बोली कैसा वीडियो कैसा फोटो, हम क्यों भेज दें, मेरी बच्ची हम कहीं भी रखे तुमको उससे क्या है। बोला नहीं आप भेजे नहीं तो वायरल कर देंगे। मेरी मासी बोली हम केस करने जा रहे हैं तुम पे। तो वो लड़का फिर फ़ोन किया, बोला हेलो हम आप संजना को बस भेज दीजिए या उसको बोलिए एक बार हमसे फ़ोन से बात करने के लिए, हम उसका फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं करेंगे, नहीं भेजिएगा तो कर देंगे। मेरी मासी बोली जो करना है कर दो, हम केस कर देंगे। फिर मेरी मासी को लगा दीदी किसी से बात करती होगी, इसलिए मेरी मासी पूछी बेटा तुम किसी से बात करती हो? मेरी दीदी बोली नहीं। फिर भी मासी बोली कि नहीं करती होगी तभी कोई बोल रहा है। मेरी दीदी बोली आप आवाज़ बात किए हैं ना कॉल पे, आप आवाज़ सुनिए, मैसेज वो लड़का जो मैसेज किया उसका आवाज़ सुनिए और रुपेश भैया से बात किए उसका आवाज़ सुनिए, दोनों आवाज़ सेम था, वही लड़का मैसेज कर रहा था। बाद में मेरी मम्मी को यहाँ हम लोग का हमदर्द बनता था, बोलता था मेरी बहन है हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। हमेशा मेरी दीदी राखी उसको बांधती थी, हम भी बांधते थे, सब राखी उसको बांधता था। घर में रह के हम लोग को बोलता था मेरी बहन हम कुछ नहीं होने देंगे कभी। मेरी बहन का रेप करके मार दिया गैंग के साथ। पुलिस वाला वहाँ जाने के बाद भी पुलिस वाला बोला क्या करने आई है यहाँ? हम बोले मेरी दीदी 1.5 महीना से नहीं मिल रही है, हम देखने आए हैं। तो तुमको पता है तुम्हारी बहन? हम बोले नहीं पता है तो आप हमको दिखा दीजिए एक बार, हम देख के चले जाएंगे। मम्मी तो नहीं मना रहे कि मेरी बहन का लाश हो, हम बस देख के चले जाएंगे। फिर भी वो हमको नहीं जाने दिया, हम कितना भी बोले नहीं जाने दिया। जब मेरे मामा जी गए तब कितना बोलने के बाद बोला कि लाश इसमें है ही नहीं, बोला उसमें बस पुलिस वाला बोला बस कपड़ा है, इसको मत खोलो, इसमें सिर्फ लाल कलर का कपड़ा है, दुपट्टा है, उसको निकाल लिए हैं और कुछ नहीं था। सब दबाव डाला, उसके बाद पुलिस वाला गड्ढा खाना था, उसके बाद सब निकाल रहा था। हम बोले हमको देखने दीजिए, हम डॉक्यूमेंट्स मिले हैं ना आप हमको दिखाइए। बोला नाम क्या था, हम बता दिए। फिर बोला डॉक्यूमेंट्स था उसके पास, हम बोले हाँ उसके पास डॉक्यूमेंट्स था। कपड़ा कैसा था, कपड़ा भी बताए। फिर हम बोले भी कि ब्लैक कलर का बैग था मेरी बहन का, ब्लैक कलर का बैग आपको भी मिला, हमको दिखाइए। बोला नहीं है तुम्हारी बहन, यहाँ से जाओ, डायरेक्ट बोला यहाँ से जाओ। हम बोले ठीक है मेरी बहन नहीं है, हम भी तो यही मना रहे कि मेरी बहन ना हो, बस हमको एक बार दिखा दीजिए। हमको नहीं देखने दिया, बोला जाओ यहाँ से। फिर बोला गार्जियन को लेके आओ। हम ले गार्जियन को क्यों लेके आए, पहले हमको दिखाइए, हम भी उसकी बहन है। तो तुम्हारी बहन है तुमको पता है? हम बोले नहीं पता इसलिए देखने आए। बोला आवेदन दी थी, कंप्लेन की थी? हम बोले हाँ कंप्लेन किए थे, मेरी मम्मी गई थी। कहाँ गई थी? हम बोले आप कौन से थाना से आए? बोला हम गोरौल थाना से आए। हम लोग गोरौल भगवानपुर दोनों थाना पे मेरी मम्मी गई थी, वहाँ से कोई पुलिस नहीं आया, मेरी मम्मी को भगा दिया गया। थाना का जो आदमी था वो लड़का के यहाँ आता था। हाँ जिस दिन मेरी मम्मी जा रही थी थाना पे, फिर से जब हम लोग को पता चला कि उसका हाथ है, तो मेरी मम्मी जा रही थी थाना पे, थाना का आदमी इसके घर पे आया, बहुत देर रुका, फिर उसको लेके बाइक पे बैठा के घूमने चला गया, लड़का को लेके। हाँ वो थाना पे, उसके बाद भी वो थाना पे गया, इसलिए मेरी मम्मी नहीं गई। मेरे पापा सब मना किए, सब बोला कि वहाँ नहीं जाना है, हम लोग डायरेक्ट कोर्ट से केस करेंगे। कोर्ट से केस किए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ से मेरी मम्मी थाना पे चेक करवाने गई, जब डेड बॉडी मिला है उससे 2 दिन पहले गई थी।
पानी 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 ले थोड़ा थोड़ा ठीक कीजिए उसको, ठीक कीजिए। उठो, ठीक, छोड़ दी छोड़ दी छोड़ दी बैठ, ठीक ठीक। लड़का को जेल मत करवाइएगा, उसको बस उसको जिंदा जला दीजिए, नहीं तो उसी टाइम उसको फांसी दिलवाइए, उसको जेल मत करवाइए। उससे पहले भी एक लड़की का रेप किया था, रेप केस में वो फंसा भी है। कुडन्नी थाना की लड़की थी, वहीं पे वो 3 महीने जेल में रहा है। पुलिस को घूस दिया है, पुलिस वाला उसको छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं किया है, इसीलिए उसका मन भरा। वहाँ से निकलने के बाद ही बोला था कि हम जरूर, हम अब तो कुछ भी करेंगे, हमको कोई डर नहीं है, पुलिस वाला कुछ नहीं करता है। खुद बोला पुलिस वाला कुछ नहीं करता है, हम जाएंगे, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो फिर से किया है, फिर उसको जेल में डालेगा, वो फिर से किसी का रेप करके मार देगा, वो मेरे बहन का सबके साथ मिलकर रेप करके मार देगा, उसको जिंदा जला दीजिएगा, उसको जेल में मत डालिएगा, उसको फांसी दीजिएगा, उसको फांसी दीजिएगा। ठीक चुप जिंदा जला चुप रहो दीजिएगा सबको। सबको जिंदा चुप। जैसे ये लॉकेट पहनी हुई है ना, ये वाला लॉकेट सेम टू सेम ये लॉकेट उनका गर्दन में भी मिला है, उनके गले पर भी। सब मिलने के बाद भी पुलिस वाला बोला था नहीं है तुम्हारी बात नहीं है। हम बोले खाता है उसका, बोला कि कौन सा बैंक का, हम बोले सेंट्रल बैंक का, तो नहीं है स्टेट बैंक का है। पुलिस वाला जानबूझ के उसको दबा रहा था, लाश दबाने के चक्कर में था, सब घूस खाया था सब। पुलिस वाला कोई पुलिस वाला यहाँ नहीं आएगा, पुलिस वाला का हम लोग को विश्वास नहीं है पुलिस पे, हम लोग को पुलिस से नहीं, हम लोग को पूरा पुलिस वाला पर तभी विश्वास करेंगे जब उसको उसी टाइम सबको पकड़ के फांसी देगा, नहीं तो आग लगा देगा, जिंदा जला देगा उसको। उसके बाद नहीं तो हम सब परिवार जितना है मेरे घर का सब थाना के सामने में जाके जड़ खा के सो जाएंगे। अगर उसको नहीं फांसी दिया तो उसको फांसी दीजिए, नहीं तो जिंदा जलाइए। सोच सकते हैं। तो एक बहन है, सोच सकते हैं, संजना की बहन है, जो घटना घटी है कितना